इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि रेनडियर साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसके हर हमले से बच जाता है। साकामोटो कहता है कि ये जगह मेरे एक दोस्त के लिए बहुत खास है, तो तुम अपने गुंडों को लेकर यहाँ से चले जाओ। रेनडियर का कहना था कि जो रिसर्च वो लोग कर रहे हैं उससे हिटमैन्स को बहुत फायदा होगा और उसे साकामोटो या उसके दोस्तों से कोई फर्क नहीं पड़ता और मेरे आदमियों ने अब तक उन्हें मार भी दिया होगा। ये सुन साकामोटो अपनी पेन निकाल लेता है और जैसे ही रेनडियर अपनी मुंह की लेजर से साकामोटो पर हमला करने आता है तो साकामोटो उसकी लेजर में अपनी पेन घुसा देता है, जिससे रेनडियर के मुंह में ही धमाका हो जाता है। साकामोटो कहता है कि मेरे लोग बहुत मजबूत हैं, तुम्हारे गुंडे उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रेनडियर कहता है कि जो लोग मुझे पलट कर जवाब देते हैं मुझे उनसे बहुत नफरत है, और साकामोटो कहता है कि जो लोग ज्यादा बोलते हैं मुझे उनसे नफरत होती है। दूसरी तरफ लू, आसाकुरा और तनाका छुपे हुए थे क्योंकि गार्ड्स उनको ढूंढ रहे थे। तनाका यहाँ से कल्टी मारने का सोचता है, लेकिन लू उसे पकड़ लेती है और सोचती है कि वो यहाँ से निकल के शिन से माफी जरूर मांगेगी। इधर माशिमो एंड टाइम पर आकर शिन को बचा लेता है। सेबा अब स्नाइपर की वजह से छुपा हुआ था, लेकिन माशिमो की गोलियां तो 3 बार बाउंस कर सकती हैं, तो वो खंबे के पीछे छुपे सेबा को फिर से गोली मार देता है। सेबा अब अपने सूट का यूज कर गायब हो जाता है। माशिमो फिर भी उसके भागने की आवाज सुन पा रहा था। सेबा अब अचानक इन्हें दिखने लगता है और माशिमो की तरफ एक रॉड फेंक कर मारता है, जिसे उसने अपने सूट में लपेट कर फेंका था, जिससे वो रॉड गायब हो गई थी। सेबा अपना सूट वापस पहन लेता है और माशिमो को बताता है कि मेरे पास कोई सुपर पावर नहीं है, ये सूट उसे गायब करता है, बल्कि ये सूट किसी भी चीज को गायब कर सकता है। सेबा अब माशिमो को मारने वाला था, तो माशिमो फिर से एक रिकोशे बुलेट चलाता है जो सेबा के कंधे पर जाकर लगती है, जिससे उसका हाथ ही कट गया था। माशिमो कहता है कि हार मान लो वरना अगली गोली तुम्हारे सिर पे लगेगी, लेकिन सेबा के हाथ को कुछ नहीं हुआ था, वो बस उसने गायब कर लिया था। और सेबा माशिमो को चाकू मार देता है और उसकी सारी गोलियां भी नीचे फेंक देता है और बोलता है कि तुम किसी और के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो। जिंदगी बहुत आसान हो जाती है जब टाइम वेस्ट करने के लिए तुम्हारे कोई दोस्त ना हो। माशिमो बोलता है कि मेरे दोस्तों ने कहा था कि मैं टॉप लेवल का स्नाइपर हूँ, इतना अच्छा दुनिया में और कोई नहीं है, तो वो अपने दोस्तों को गलत साबित नहीं होने देगा। ये सुनकर सेबा उसे जान से मारने आगे बढ़ता है, तो माशिमो अपने माइंड में शिन को कुछ कहता है। तभी पिसुके माशिमो को एक बुलेट ला कर देती है और माशिमो उस बुलेट को चला देता है, लेकिन सेबा को वो बुलेट नहीं लगती। लेकिन उसने सेबा पर निशाना लगाया ही नहीं था, बल्कि छत पर लगे पाइप पर लगाया था, जिसके फटने से यहाँ पानी गिरने लगता है, जिसकी वजह से सेबा गायब होके भी सबको दिखाई दे रहा था, जिसका फायदा उठा के शिन उसे एक जोरदार लात मारता है और सेबा को बड़ी आसानी से हरा देता है। शिन माशिमो से कहता है कि उसके दिमाग में इतना कचरा है कि उसे पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तभी इनके पास वाली दीवार में एक धमाका होता है। इधर रेनडियर साकामोटो को बताता है कि उसने पहले ही पूरी लैब में बॉम्ब लगा रखे हैं कि अगर कभी ऑर्डर ने उन्हें ढूंढ लिया तो वो पूरी लैब और सारे सबूतों को खत्म कर सके। अब सिर्फ 20 मिनट में ये पूरी जगह खत्म हो जाएगी और उसके साथ साकामोटो के सारे दोस्त भी। साकामोटो बोलता है कि 20 क्या, मेरे लिए तो 5 मिनट भी काफी है। रेनडियर फिर से हमला करता है और बताता है कि लैब की मदद से उसने अपने शरीर को बदल लिया है और उसका शरीर अब 75% हथियारों से मिलकर बना है। साकामोटो कहता है कि हथियार तो मेरे पास भी है। इतना कहकर वो अपनी जेब से कुछ निकालने लगता है, जो देख रेनडियर डर जाता है, लेकिन साकामोटो अपनी जेब से एक पेंसिल और कुछ कूपन्स निकालता है, जो देख रेनडियर कहता है कि ये बच्चों की चीजों से तुम मुझे मारोगे। रेनडियर अब साकामोटो पर धमाके करने लगता है, तो साकामोटो पेंसिल की लीड से उसकी एक आंख फोड़ देता है। इसके बाद कूपन चिपकाकर उसकी दूसरी आंख भी बंद कर देता है, जिससे रेनडियर को कुछ नहीं दिख रहा था। इसके बाद साकामोटो अपने बेल्ट से रेनडियर को मारता है और कहता है कि अपने हथियारों के भरोसे तो कोई 3rd क्लास हिटमैन ही बैठा होगा। वो रेनडियर से पूछता है कि क्या तुम अमर हो। रेनडियर कहता है कि अब तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे मारा भी जा सकता है या नहीं। उसका मास्टर उसे जो भी करने बोलेगा वो करेगा। ये लोग एक सबवे में खड़े थे तो अचानक यहाँ ट्रेन आ जाती है और रेनडियर साकामोटो को बांध कर ट्रेन के साथ खींचने लगता है, लेकिन साकामोटो ट्रेन की पटरी पर सर्फिंग करने लगता है और फिर अपने कूपन से रेनडियर की रस्सियाँ काट देता है।
दोनों लड़ते हुए अब ट्रेन के अंदर ही पहुंच जाते हैं और ये तो रेंडियर को भी नहीं पता था कि लैब सबवे स्टेशन से कनेक्टेड है। रेंडियर एक आदमी की बोतल छीनकर उससे पानी पीता है जो उसके पेट से निकल जाता है और वो मन में सोचता है कि साकामोटो तुम कमाल के हो, इसीलिए तुम मास्टर के फेवरेट हो। तुम अपने आसपास की चीजों को ही हथियार बना लेते हो, इसीलिए तुम लेजेंडरी हिटमैन हो। लेकिन तुम कहाँ पर छुपे हो? और हम देखते हैं कि साकामोटो का वजन फिर से कम हो गया था और वो पतला हो चुका है। वो रेंडियर को एक जोरदार लात मारता है और कहता है कि अगर तुम सच में अमर हो तो मैं पूरी ताकत से लड़ सकता हूँ। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें रेंडियर ने कुछ लोगों को जान से मार डाला था क्योंकि वो लोग एक बिल्ली को परेशान कर रहे थे। वहाँ खड़े लोग अब पुलिस को बुलाने लगते हैं। रेंडियर सोचता है कि मैंने तो बुरे लोगों को मारकर अच्छा काम किया है, फिर ये सब लोग मुझ पर ही क्यों चिल्ला रहे हैं? वो तो बस इंसाफ करना चाहता है, लेकिन लोग उसे समझते ही नहीं है। तभी भीड़ में एक आदमी आता है जो वहाँ मौजूद सभी लोगों को एक झटके में मार देता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि स्लर है। स्लर रेंडियर से कहता है कि बहुत कम लोग हैं जो महान काम के लिए अपने हाथ गंदे करने को तैयार हैं और ऐसी दुनिया में रहने के लिए कुछ बुरे काम करने भी जरूरी होते हैं। रेंडियर कहता है कि समाज के लोग मुझे मॉन्स्टर समझते हैं। वो रेंडियर के मुंह पर क्रॉस बना देता है और कहता है कि तुम जैसे भी हो अब मेरी शरण में हो और तुम अब से मेरे लिए ही काम करोगे। और तब से ही रेंडियर अपने मास्टर का कहा हर काम करता है और जो भी उनके रास्ते में आएगा रेंडियर उसे साफ कर देगा। तभी साकामोटो रेंडियर को पकड़कर साइड कर देता है क्योंकि वहाँ लेडीज सीट थी और वो एक बूढ़ी अम्मा को वहाँ बैठा देता है। इसके बाद साकामोटो रेंडियर के साथ डब्बों के बीच में जाता है और वहाँ बुरी तरह से उसकी धुलाई करने लगता है। रेंडियर को समझ नहीं आता कि ये तो एक मामूली आदमी है, फिर भी इसका शरीर लोहे जैसा क्यों है। वो साकामोटो पर गोली चलाता है तो साकामोटो एक डंडे को घुमाकर उनसे बच जाता है और फिर उसी डंडे से रेंडियर की धुलाई करने लगता है। रेंडियर अब अपने पेट में से बड़ा सा हथियार निकालता है जिससे धमाका कर वो साकामोटो को ट्रेन से ही बाहर फेंक देता है और साकामोटो दूसरी ट्रेन में जाके टकरा जाता है। रेंडियर को लगता है कि उसने साकामोटो को हरा दिया और ये खबर सुन उसके मास्टर बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन साकामोटो तो दूसरी ट्रेन में दौड़ लगाकर वापस इस ट्रेन को पकड़ लेता है और उसे यहाँ वापस देख रेंडियर की हालत खराब हो जाती है। वो लोगों को उठाकर उस पर फेंकने लगता है, लेकिन साकामोटो सभी लोगों को उनकी सीट पर वापस बैठा देता है। रेंडियर उसे कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं, दुनिया को हम जैसे लोगों की जरूरत है। साकामोटो बोलता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरी फैमिली के आस पास भी न भटको। इतना कहकर वो जोरदार मुक्का मारता है और दोनों ट्रेन तोड़कर स्टेशन पर आ जाते हैं। अब तक रेंडियर के सारे अंजर पंजर खराब हो गए थे और वो हार जाता है। साकामोटो अब शिन को कॉल करके बताता है कि उसने गुंडों के लीडर को हरा दिया है और लैब में बॉम्ब्स लगे हुए हैं, तो 15 मिनट में वहाँ से निकल जाओ। इधर लैब धीरे धीरे टूट रही थी और लोगों को समझ नहीं आता कि अचानक ये भूकंप कहाँ से आ रहा है। तभी एक मलबा लू के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन शिन वहाँ आकर लू को बचा लेता है, पर दोनों में लड़ाई चालू है तो दोनों दूर खड़े हो जाते हैं। लू फिर रोते हुए शिन से माफी मांग लेती है कि उसने जो कहा वो गलत था और उसे शिन का एप्रेन भी नहीं चुराना चाहिए था। शिन कहता है कि उसने भी थोड़ा ज्यादा बोल दिया था और वो भी माफी मांगता है। इसके बाद आसाकुरा भी शिन के सामने आता है और दोनों एक दूसरे को कुछ बोल ही नहीं पाते। शिन देखता है कि उनके पास यहाँ से निकलने के लिए बस 10 मिनट है, लेकिन यहाँ अब भी बहुत सारे डरे हुए लोग फंसे हुए थे। आसाकुरा इन्हें लैब का एक नक्शा बनाकर दिखाता है, जिसके बाद शिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि कौन से फ्लोर पर कितने लोग फंसे हुए हैं। वो लू और माशिमो को ऊपर वाले फ्लोर्स पर भेजता है और खुद आसाकुरा के साथ नीचे वाले फ्लोर्स के लोगों को लेने जाता है। शिन अपनी पावर का इस्तेमाल कितने अच्छे से कर रहा है ये देख आसाकुरा बहुत खुश होता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी रिसर्च बेकार नहीं थी। इधर शिशिबा और ओसारागी सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे और आखिरकार उन्हें स्लर भी दिख जाता है, लेकिन ये उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाते। वो दिखने में ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन क्योंकि अब ऑर्डर उसके पीछे है तो उसकी मौत पक्की है। इधर लोगों को ढूंढने के लिए शिन और आसाकुरा अलग हो जाते हैं, लेकिन अचानक ही शिन अपने सामने स्लर को बैठा देखता है। वो दिखने में ही इतना खतरनाक था कि शिन अपनी जगह पर जाम हो जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। स्लर शिन के पास आके कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई शिन, साकामोटो को मेरा नमस्ते कहना। इतना कहकर स्लर यहाँ से गायब हो जाता है और शिन डरते हुए सोचता है कि वो कौन था। खैर सभी लैब के लोग टाइम रहते बाहर आ जाते हैं और वो अपने मन में शिन और उसकी पावर की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि ये कितना बड़ा हो गया है और उसने ही इन सब की जान बचाई है। और उनके मन में ये सब सुन शिन बहुत खुश होता है। आसाकुरा साकामोटो का शुक्रिया करता है अपने यहाँ उसे काम देने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए। शाम को ये सभी वापस अपनी दुकान पर आ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। माशिमो भी अब साकामोटो फैमिली का हिस्सा बन गया
था। शिन और लू वापस से खाने के लिए झगड़ने लगते हैं तो साकामोटो उन्हें मन में मारने की धमकी देता है कि फिर से लड़ने मत बैठो, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।